दोस्तों, आज की इस खबर को सुनकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। हाल ही में नेटो के 32 देशों और रूस ने भारतीय हथियारों की तारीफ की है। अब कई सेंट्रल एशिया देशों में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ रही है। कई देशों ने एडवांस पेमेंट भी कर दी है ताकि भारत उन्हें जल्द से जल्द हथियार सप्लाई कर सके। वही एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि भारत में रह रही अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव हो रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत सरकार उन्हें समान रूप से नहीं देख रही है और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं और अब भारतीय हथियार पाकिस्तान के दोस्त के पड़ोसी देश में तैनात होने जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं डिटेल में। इससे पहले अगर आपको हमारे यह सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और भारत के बढ़ते हुए लोकप्रियता को सम्मानित करना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, जिसका पड़ोसी अजरबैजान पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है। इन दोनों देशों के बीच एक छोटे से इलाके को लेकर विवाद है। अजरबैजान ने तुर्की की मदद से आर्मेनिया पर कई हमले किए हैं। आर्मेनिया ने फैसला किया कि वे भारत से आधुनिक हथियार खरीदेंगे। साल 2019 में दोनों देशों ने एक समझौते पर साइन किया था। कुछ महीने पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ 6,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इस डील के तहत वे भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे। आर्मेनिया रूस पर निर्भरता कम कर भारत पर निर्भरता बढ़ाना चाहता है। डीआरडीओ ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जो मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर और स्पीड 2.5 से 3.5 मैक तक है। यह पूरी तरह से मोबाइल है, यानी इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। आर्मेनिया अब अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी इंपोर्ट करना चाहता है। आर्मेनिया के पास यूएसएसआर के जमाने के कई हथियार हैं जो अब एक्सपायर हो चुके हैं। भारत कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाले हथियार तैयार करता है, इसलिए भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो अमेरिका ने एक बार फिर भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार इसके पीछे मुख्य कारण है। असल में अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में यह सभी बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून, हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों को तोड़ने जैसी घटनाएं हो रही हैं। यह भी बताया गया है कि यहूदियों और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी समस्याएं बढ़ रही हैं। मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लोग दुनिया भर में इस स्थिति के कारण नाराज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कई ऐसी शक्तियां पुलिस को दी गई हैं जिनसे अल्पसंख्यकों को बिना सुने और बिना उनकी सहमति के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर यह स्थिति ऐसे ही चलती रही तो भविष्य में दुनिया को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं अगले अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका और रूस के रक्षा प्रमुखों ने एक लंबी फोन कॉल पर बातचीत की है। यह बातचीत मंगलवार को हुई थी। बातचीत का मुख्य विषय क्रीमिया में बढ़ते हमलों का तनाव था। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को तमाम तरह के हथियार और मिसाइलें भेजी हैं ताकि रूस की ताकत को कम किया जा सके। लेकिन रूस ने पिछले सप्ताह क्रीमिया में अमेरिका द्वारा निर्मित आधुनिक मिसाइलों के यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल होने पर आपत्ति जताई थी। रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर इन मिसाइलों से रूस पर हमला किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। इसे खत्म करने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन
और रूस के नए रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव ने फोन पर कई घंटों तक बातचीत की। बातचीत के बाद दोनों देशों ने सहमति बनाई कि इन एडवांस मिसाइलों के हमले को रोका जाएगा। यह बातचीत बहुत जरूरी थी क्योंकि रूस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वे अपनी न्यूक्लियर वॉर पॉलिसी को बदलने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस अब न्यूक्लियर अटैक करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। रूस के इस बयान के बाद पूरा अमेरिका चिंतित हो गया था। अब दोनों देश मिलकर इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है, तो एक तरफ अमेरिका भी भारत का दोस्त बन चुका है। अगर ऐसा स्थिति होता है तो भारत किसके साथ अपनी वफादारी निभाएगा? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगली बड़ी खबर भारत और रूस के बीच से है। भारत और रूस जल्द ही एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। रूस ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं। इस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत दोनों देश मिलिट्री एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। साथ ही फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग भी एक दूसरे के पोर्ट पर कर सकेंगे। भारत के लिए यह समझौता हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने और रूस के हथियारों की तैनाती में मदद करेगा। यह समझौता अगले 5 सालों तक वैलिड रहेगा और भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। मिलते हैं आपसे हम ऐसे हैं भारत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।